ये शरीर कहते हैं शरीर के अंदर आत्मा है। बाबा जी कहते थे ये आत्मा का जो आवरण है ना, उसके अंदर ये शरीर है। इसके बारे में कभी बताएंगे। जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना, 7 जो हमारे चक्रों के कलर होते हैं ना, बैगनी कलर, नीला कलर, आसमानी कलर, हरा कलर, पीला कलर, नारंगी कलर और अंत में लाल, ऐसे ही रेनबो के, और इसी सीरियल में है रेनबो के कलर। और हमारे शरीर के चारों तरफ 7 लेयर्स हैं, उसके भी कलर उसी तरह से हैं। आउटर लेयर बैगनी और इनर लेयर रेड। और इसके ऊपर 8 और 9 मैंने बताया था पहले वीडियो में, 2 लेयर विशेष होती हैं उन लोगों के जिनको प्रभु इस जीवन में कुछ विशेष उद्देश्य से भेजता है। और इसके ऊपर एंटीना होता है सहस्त्रार में। तो ये शरीर उन तरंगों से आबद्ध होता है, सब कुछ वहां है। और वो एंटीना डिस्कनेक्ट हुआ, शरीर से बैठ जाता है और कारण शरीर फिर रहता है। कारण शरीर उसी स्वरूप में जाता है। अभी देवराह बाबा की एक कहानी बताएंगे आपको कि शरीर छूटने के बाद हम जिस अवस्था में शरीर छूटते हैं, हमारा कारण शरीर उसी अवस्था में मेरे आगे यात्रा करता है। मुझे एक संत ने बताया, और वो संत अभी हैं, और वो संत हैं जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो बीच में एक वो जंगल वाले जब रास्ते से जाते हैं तो वहाँ पर एक संत हैं। एक ऐसी झोपड़ी सी बनी हुई है, उस झोपड़ी में एक धूनी है और वहाँ पर वो संत रहते हैं। उन्होंने हिमालय में तपस्या की। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था, वो मैं जरा आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद उससे आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। उन्होंने देवराहा बाबा के दर्शन किए थे, वृंदावन में भी और हरिद्वार में भी, कुंभ में भी। और देवराहा बाबा का कहते हैं वो कि उन्हें कृपा प्रसाद मिला था। और एक बार जब वो बाबा जी के दर्शन करने गए थे, उस समय श्री आनंदमयी माँ भी वहीं दर्शन करने के लिए वृंदावन में आई हुई थी बाबा जी से मिलने के लिए। प्रभु जी उन्होंने बताया, 1990 की बात है, और वो हिमालय में साधना करते थे। और जैसे ही अक्टूबर होता था तो थोड़े उच्च हिमालय से नीचे वाले हिमालय में आ जाते थे। और कहते हैं कि वो जो स्थान था जहाँ मैं बैठ के साधना करता था, वहाँ कहीं आसपास देवराहा बाबा ने अपने जीवन काल में वहाँ पर साधना की है। और वहीं से ऊपर से एक रास्ता जाता है सीधा मानसरोवर के लिए। कह रहे थे एक दिन मैं बैठा हुआ था और लगभग शाम का समय हो रहा था। मैं ध्यान की स्थिति में था। अवचेतन और अचेतन के बीच की एक स्थिति होती है, उस स्थिति में था मैं। अब मैंने देखा वाद्य यंत्र बहुत सारे बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तो मैंने देखा तो वो सीधा मार्ग था और ऊपर वो हिमालय में होते होते वो सब मानसरोवर की तरफ वो रास्ता जाता था। और ऊपर है हिमालय में ऐसा रास्ता। सुभद्रा माता जी भी एक बार तपोवन से, गंगोत्री से तपोवन से ऊपर रास्ते से बद्रीनाथ गई हैं कुछ लोगों के साथ, बर्फ के रास्ते से।
तो प्रभु जी कह रहे थे वाद्य यंत्र के संग कुछ लोग आ रहे हैं, सफेद सफेद आकृति में, और आगे कुछ लोग एक विमान लिए हुए हैं और एक विमान जा रहा है, जैसे डोली जाती है ना, किसी की शादी होती है, राजा महाराजा लोग जाते थे, लोग तो कहते डोली के अंदर जाते थे ना, तो ऐसे लोग पकड़े हुए हैं, कई लोग इधर और कई लोग उधर, और लोग ले जा रहे हैं, और वो मालाओं से फूलों से उस तरह से सजी हुई डोली, और मैं ऐसे बैठा और मेरे सामने से वो डोली जा रही है, बहुत से लोग आ रहे हैं, और मेरे उस आश्रम के सामने आके वो डोली रुक गई और किसी ने वो पर्दा खोला और मैंने देखा दिवराहा बाबा उसके अंदर बैठे हुए हैं। मैं खड़ा हो गया अपने स्थान से ऐसे, और थोड़े ही क्षण में वो पर्दा खुला, बाबा जी को दर्शन दिए। बाबा जी ने ऐसे मुद्रा में उस स्थान का शायद दर्शन कर रहे थे बाबा जी, किया और उन्होंने बंद किया और बाबा जी का विमान आगे चला गया। उस रात वो सोए नहीं, बाबा जी नहीं सोए, वही उनके चिंतन में चलता रहा कि उन्होंने लगा कि दिवराहा बाबा शायद मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं और उन्होंने स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, ऐसे उन्हें लगा, लेकिन चिंतन उनका वही चलता रहा। और कुछ समय बाद प्रभु जी उस स्थान पर भी बर्फ पड़ गई, और ये वही समय था जब बाबा जी ब्रह्मलीन हुए थे, उन्होंने अपने इस शरीर को त्याग दिया था। और जब बर्फ पड़ गई बहुत ज़्यादा, उनको फिर नीचे आना पड़ा। कह रहे तीसरे ही दिन इतनी बर्फ पड़ गई चारों तरफ कि मुझे फिर नीचे आना पड़ा। और नीचे जब आए प्रभु जी, उन्हें पता चला कि बाबा जी का शरीर पूरा, किसी ने उन्हें बताया, और कहीं बैठे थे वो, रास्ते की बातें आते हुए, और उन्होंने अखबार दिखाया, अखबार में खबर थी हेडिंग में, ब्रह्मलीन हुए दिवराहा बाबा, ऐसे उन्होंने मुझे हेडिंग भी बताई थी, शायद इसी तरह की कोई हेडिंग। उन्होंने कहा जब महापुरुष कोई शरीर छोड़ता है, कोई सिद्ध संत जब इस शरीर, इस चोले को त्यागता है, दिव्य आत्माएं आती हैं उन्हें लेने के लिए। उन्होंने कोई स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये मेरा चिंतन है कि हो सकता है ज्ञानगंज से कोई आया हो, ये मेरा चिंतन है, मेरा अनुभव है, क्योंकि बार बार वो बता रहे थे कि यहाँ से मानसरोवर की यात्रा होती है। विमान में वो चेतन आत्माएं आई और उनको ले गई, और बाबा जी को मैंने पूछा कि बाबा जी को तो शरीर जल समाधि बाबा जी को दे दी गई थी, तो कह रहे थे जल समाधि दे दी गई, उसके बाद की बात है, शाम की बात है, लेकिन शरीर वैसा ही बाबा जी का था जैसे बाबा जी के मैंने दर्शन किए थे, वही रंग, वही उनका वो, वही झुके हुए बाबा जी बैठे। ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि संत शरीर छोड़ देता है, उसी शरीर में आके ज्ञानगंज सूक्ष्म लोक जहाँ भी उनका वो होता है, वो उसी स्वरूप में वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उसी स्वरूप में वहाँ रहते हैं। ऐसा प्रभु जी उन्होंने बताया। आज भी हैं वो संत, और मैं उनसे 2 या 3 बार मिल चुका हूँ। एक बार मैं गया, अभी पिछले वर्ष भी मैं गया, तो देखा खाली पड़ी थी झोपड़ी, धूनी ऐसी पड़ी हुई थी। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा इस वर्ष वो आए नहीं हैं, कहीं मध्य प्रदेश की तरफ कहीं गए हुए हैं या हिमालय कहीं गए हुए, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन है, उनका स्थान है वहाँ पे, और अभी वो हैं, और उनकी तो ज़्यादा अवस्था भी नहीं है, ऐसे ही लगता है 60
60-65 वर्ष के होंगे, 70 वर्ष के होंगे, बहुत एक्टिव, ऐसे ही रहते हैं अवधूत की तरह। लेकिन संतों को समझना, उनकी अवस्था को समझना, उनकी उम्र को समझना आसान नहीं होता है। जितने भी मार्ग हैं प्रभु जी, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, कितने जन्म इसके लिए लिए हैं। जन्म जन्म से 0 वॉट से यात्रा शुरू की और करते हुए वापस उसी में विलीन होना है। 1000 वॉट, अनलिमिटेड वॉट का वो जो सत्ता है, इस ब्रह्मांड का नियंता है, वहां जाना है। और वो कहाँ है? अंदर है। सब कुछ प्रभु जी अंदर है। अंत में बाहर से अंदर आना है हमें। मेरे जीवन गीत की एक जो आखिरी पंक्तियां हैं वो सुना दें आपको, फिर कल नीम करौली बाबा की बात करेंगे, फिर आनंदमयी माँ की बात करेंगे। ऐसे धीरे 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 करके संतों के बारे में, अपने अनुभव जो मेरे जीवन में आए, जिनका मुझे सानिध्य मिला, जिनका कृपा प्रसाद मिला, और अभी श्री बाबा जी की कृपा से वो जीवंत हो गया है। और कार्य कारण समय का संबंध है, इसलिए आपसे थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। अंतिम सत्य यही है प्यारे, अंतिम सत्य यही है प्यारे, बाहर से अंदर आना है। अंतिम सत्य यही है प्यारे, बाहर से अंदर आना है। हम प्रकाश कण 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 में वह, हम प्रकाश कण 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 में वह, हमको एक रूप होना है। अंतिम सत्य यही है प्यारे, बाहर से अंदर आना है। और हम प्रकाश कण 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 में वह, हमें एक रूप होना है। और शिव अपने ही अंदर बैठा, शिव अपने ही अंदर बैठा, और स्वयं बोध तो खुद करना है। शिव अपने ही अंदर बैठा, और स्वयं बोध तो खुद करना है। उस शिव की हो पहचान तुम्हें जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम।